वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। ईसीसी ने कैबिनेट को एक रिक्वेस्ट भेजी जिसमें अप्रूवल मांगी गई ईसीसी की जानिब से हिंदुस्तान से कपास और चीनी को इंपोर्ट करने के लिए। और इसमें जो लफ्ज़ लिखे हैं उसमें उन्होंने कहा है बड़े वाज़े तौर पे, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कॉमर्स एंड हैज़ सीन एंड ऑथोराइज्ड द सबमिशन ऑफ द समरी टू ईसीसी कि वो इंपोर्ट कर लें हिंदुस्तान से चीनी भी और कपास भी। ये वही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं जो कल तक मोदी को दहशतगर्द कह रहे थे, जो हिंदुस्तान से मुतालबा कर रहे थे कि जो अगस्त 2019 में उन्होंने एक कदम उठाया जिसमें शनाख्त ख़त्म हो गई कश्मीरियों की और कश्मीर का स्टेटस भी हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया, उसकी बहाली की बात कर रहे थे। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी इमरान खान साहब को हिंदुस्तान से ट्रेड करने की? प्रोग्राम के शुरू में इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हुआ ये कि जब आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और जब ये प्रेजेंट किया गया तो वहाँ पर उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो इमरान खान साहब ने जो खुद समरी भिजवाई, मूव कराई, तो वो अपनी कैबिनेट से अप्रूव ही ना करा पाए। एक तो हम इस पर बात करेंगे, और दूसरा इमरान खान साहब तो जनरल असम्बली के इजलास से लेके अपने ऑफिस तक जितने भी उन्होंने बात की हिंदुस्तान के हवाले से, तो हिंदुस्तान को और नरेंद्र मोदी को तो ख़ास निशाने पर रखा। तो क्यों सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए के दिल में आया हिंदुस्तान और मोदी के लिए, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम ज़रा पीडीएम पे बात करेंगे, और पीडीएम के बाद एक कमीशन की रिपोर्ट थी, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट, एक मेंबर था और बड़ी तेज़ी से ये रिपोर्ट बनाई गई। इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा शलाना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे आलिया हमजा साहब ने ज्वाइन किया। आलिया साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आलिया साहबा आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। पहला सवाल, ये हुआ क्या? इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि ट्रेड कर दो, हिंदुस्तान से ट्रेड होनी चाहिए, और फिर उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव नहीं होता। अच्छा, उससे पहले जरा सुन लीजिए कुछ कमेंट्स या आपके जो पार्टी के लोग हैं वो क्या कहते थे हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान से तिजारत करने के हवाले से। जरा सुनिए पहले, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। आलिया साहबा, जब ये सब हो रहा था, ये सब आप कह रहे थे, तो ये अचानक क्या हुआ कि हिंदुस्तान से तिजारत की जरूरत पड़ गई आपको? आलिया साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये तो एक रूटीन मैटर था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को पढ़े, रूल आती है इसी उनको अगर अप्रूव करती भी है तो फाइनल अप्रूवल तो आपकी कैबिनेट ने देना है, और कैबिनेट का फाइनल अप्रूवल और प्राइम मिनिस्टर का फाइनल अप्रूवल ये है कि उन्होंने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया है। कितनी एक हफ्ते के अंदर कितनी ऐसी समरीज आती हैं और कितनी दफा वो रिजेक्ट होती है? बेसिक। अच्छा आलिया, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं सवाल बड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं अपना। प्राइम मिनिस्टर ने खुद मूव कराई। अफनान भाई जरा, क्योंकि बाहर वेदर ऐसा है। देखिए, ये एक समझ लें आपके, ये एक जो मतलब बिजनेस एज यूजुअल आप समझ सकते, जैसे वो कह रही थी कि एक बिजनेस एज यूजुअल ही है पीटीआई की गवर्नमेंट में, कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक समरी एज कॉमर्स मिनिस्टर मूव करते हैं और फिर उसको जब देखते हैं कि उस पर रिएक्शन जो है वो ज़्यादा आया है, तो अगले दिन जो है वो एज प्राइम मिनिस्टर उसी समरी को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि मतलब ये अजीब सी बात। ये भी इतला था कि प्राइम मिनिस्टर में नहीं, कैबिनेट के बाकी लोगों ने उस पर एतराज उठाया। मतलब जो भी बात है, अब बात ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी अगर एक समरी मूव करे और वो भी रिजेक्ट हो जाए कैबिनेट की तरफ से, तो इससे ये पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत शदीद कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, विजन की कमी है, और एक जो शिप है ना वो डायरेक्शन लेस है। वो कभी दो इधर जाता है, कभी इधर जाता है, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और ये कोई मामूली डिसीजन नहीं था। आपने एक दिन पहले इजाज़त दी कि इंपोर्ट कर सकते हैं कपास और भी दीगर चीज़ें, और अगले दिन आपने उसको जो है वो ओवरटर्न कर दिया। इतना बड़ा जो डिसीजन है वो लेने से पहले आपको पूरा का पूरा जो है वो डेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, और अगर ले लिया था तो फिर उस पर स्टिक करते आप। तो मतलब ये वो हो गया ना कि अगर ज़्यादा कहीं से भी, मतलब इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो ये कि जहाँ कहीं ज़्यादा प्रेशर आया चेंज हो जाओ, फौरन दूसरी तरफ चल पड़ो। क्या ट्रेड करनी चाहिए हिंदुस्तान से आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ट्रेड बिल्कुल इंडिया से करनी चाहिए, मगर अभी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया हुआ है। कश्मीर लॉकडाउन के अंदर है और कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हैं हमारी तरह, उनके साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। हम इन प्रिंसिपल
अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ, तमाम नेबर्स के साथ, लेकिन हम कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और कश्मीर उनमें से एक है। बिल्कुल ठीक है। आलिया साहबा, अफनान साहब की तरफ में चला गया था टेक्निकल इशू की वजह से। अगर आपको आवाज क्लियर है तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे कि प्राइम मिनिस्टर कल तक कहते रहे कि हिंदुस्तान बुरा है, हिंदुस्तान से तब तक ताल्लुकात नहीं होंगे जब तक कश्मीर में 5 अगस्त का किया गया एक्शन वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन खुद इमरान खान साहब ये समरी मूव कराते हैं और फिर कैबिनेट में वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इमरान खान खुद क्यों मूव कर रहे हैं समरी? अदनान, मैं उस वक्त बात कर रही थी और जाहिर है मेरी बात कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं सिर्फ एक इतनी सी बात कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिया को हर फोरम पर एक्सपोज किया है, जिन्होंने मोदी को हिटलर कहा है, जिन्होंने ना सिर्फ कहा है बल्कि आज पूरी दुनिया में मोदी को हिटलर से और फाशिस्ट रिजीम से मोदी के रिजीम को किया जा रहा है। डिसइंफो लैब की सारी इंफॉर्मेशन देख लें, कश्मीर की जिस तरह का जवाब दिया है, मेरे ख्याल में ये इस कदर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब था और मतलब ये तो कोई एक दूसरी इस बात पे राय है ही नहीं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, बार बार मैं एक चीज को ये कह रही हूं और जो मैं आधी बात सुन सकी थी मेरे जो भाई है PMLN से, ये बिल्कुल ऐसा कोई हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स अगर थोड़ा सा हम बिजनेस को पढ़ें तो बिजनेस पे समरी मिनिस्टर इन चार्ज की तरफ से ही जाती है, बट ये नहीं होता है। मिनिस्टर इन चार्ज के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इज द वन, उन्होंने जब देखा हमने ये समरी कॉमर्स डिवीजन ने मूव की, कॉमर्स डिवीजन को ये लगता था दिस इज द मोस्ट वायबल जो हमें अवाम को हम जिससे रिलीफ दे सकते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक लार्जर इंटरेस्ट में कश्मीर के लोगों को, जो वो कश्मीर के लोगों की आवाज है वो करते उन्होंने नहीं किया और उन्होंने इस समरी को रिजेक्ट कर दिया। इट्स नथिंग कि किसी का भी कोई प्रेशर था। ECC में चीजें जाती हैं, हर वीक में जाती हैं, समरीज रिजेक्ट होती हैं। द रीजन वाज कि आपने इसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया। नहीं बना रहे ब्रेकिंग न्यूज़। आलिया मैम सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर खुद अब मिनिस्टर इंचार्ज हैं कॉमर्स के, तो इमरान खान साहब खुद ये समरी मूव कर रहे हैं ECC से, फिर आगे वो प्राइम मिनिस्टर भी खुद हैं, मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। देखिए मेरी एक बात सुने, ना ये आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही। रूल्स ऑफ बिजनेस को चेक करें। बेसिकली यू नीड टू स्टडी रूल्स ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर ECC रूल्स ऑफ बिजनेस का मसला है, आप रूल्स ऑफ बिजनेस को पढ़ें। ECC के अंदर जितनी भी ऐसी समरीज हैं वो ऐसे ही जाती हैं और अगर उसमें नीचे देखें तो सेक्रेटरी का नाम लिखा है, सेक्रेटरी के सिग्नेचर से गई हुई है। उसमें अच्छा, मैं अफनान साहब की अंग्रेजी हो सकता है ज्यादा अच्छी हो मुझसे, अफनान साहब जरा पढ़ दीजिए। वो प्राइम मिनिस्टर ने वो समरी देखी और अपनी मर्जी से, सुने आप कोई भी दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सुन लें, अफनान भाई से सुन लें। डॉक्टर आलिया मैम, डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब पढ़िए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स has seen and authorized the submission of the summary to the ECC। तो ये खुद इमरान खान साहब हैं आलिया मैम, ये कोई और नहीं है, ये अफनान साहब नहीं है, आलिया साहिबा नहीं है। मैं यही तो अदनान, मैं यही तो आपको बता रही हूं कि समरीज आती हैं, ये प्रोसीजर है, ECC में आती है। ECC एक चीज को अप्रूव करती है ये समझते हुए कि इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा, लेकिन जब वो कैबिनेट में जाती है, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाती है, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और ये मतलब इसमें कहीं पर भी ना स्टैंड से डाइवर्जन है और ना मतलब बेसिकली तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोट करना चाहिए तो मुझे उनका 2 दिन पहले का लेटर कोट करना चाहिए जिसमें वो किस तरह से मोदी को जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीसफुल एटमॉस्फेयर। अच्छा, मुझे इस पर रिस्पांस लेने दें जरा शैला साहब से। शैला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? शैला मैम? जी आ रही है। आई एम सॉरी कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम सिर्फ ऑडियो पे ले रहा हूं मैं आपको। अच्छा शैला मैम, ये एक कंफ्यूजन है, मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि मिनिस्टर इन चार्ज जो कॉमर्स हैं वो भी इमरान खान साहब हैं। मैंने अफान साहब से भी अंग्रेजी पढ़वा ली क्योंकि बाहर से पढ़ के हैं, हो सकता है मेरी अंग्रेजी ना इतनी अच्छी हो। तो इमरान खान साहब ही मूव कर रहे हैं और इमरान खान साहब ही रिजेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वजीर आजम और वजीर कॉमर्स को निकाल दीजिए, दोनों एक ही शख्सियत के नाम है। तो क्या मैं ठीक क्लेम कर रहा हूं कि ये कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन मैं समझती हूँ कि ये तो सीधा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया आज। और मैं खुद कैबिनेट का हिस्सा हूँ
कोई मिनिस्टर जब तक अप्रूवल ना हो जाए कैबिनेट से और एक अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो बयान नहीं देता। लेकिन आप हमाद अजहर के बयानात निकाले, उन्होंने कहा ये फैसला किया गया है कि ये चीनी, यार्न और कॉटन जो है वो इंपोर्ट की जाएगी, फैसला किया गया है। तो कोई भी मिनिस्टर इस तरह से बयान नहीं दे सकता जब तक कि ये डिसाइड ना हो जाए। और अब तो ये बात भी बाहर आ चुकी कि हमाद अजहर ने कहा कि आप ही ने तो कहा था वजीर आजम साहब। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि अभी पीटीआई की इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और वो बताएंगे आपको कि वजीर आजम एक इंतहाई ईमानदार, सच्चे और मुखलिस आदमी है, बड़े जहांदीदा आदमी है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा हाँ ये मैंने कर दिया, लेकिन अभी जो है वो कैबिनेट जो है इसको बात करे। तो यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट ही कंफ्यूज है। 2.5 साल हो गए, आप देख ही चुके कि कश्मीर पे आज क्या बात करेंगे सिवाय 1 मिनट की खामोशी, आधे घंटा खड़ा होने के अलावा बात क्या हुई कश्मीर पे? नहीं, वो तो कह रही हैं आलिया साहबा कि हर फोरम पे उठाया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, और ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं। आलिया साहबा पता नहीं इनके दौर में इससे पहले कोई भी हुकूमत में जो है ये नारा नहीं लगा कि कश्मीर का सौदा नामंजूर। बिल्कुल ठीक, पहली हुकूमत है जिसमें लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अफनान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको लगता है मुल्क में जो हुकूमत है वो बिल्कुल ठीक तौर पे काम करे? क्योंकि लोग इसलिए कंफ्यूज हैं, सोशल मीडिया आप देख लें, परसेप्शन लोगों से आप सुन लें कि वजारतों में तब्दीली कर दी जाती है कि हम इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, हम सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये कन्फ्यूजन है, ये वाकई सिस्टम को बेहतर करने के लिए तब्दीलियाँ करनी चाहिए। और वो जो बात की हिंदुस्तान से ट्रेड पे आलिया साहब ने, उस पर भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि रूल ऑफ बिजनेस है ये। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं, इस रूल्स ऑफ बिजनेस ये ज़रूर कर सकते हैं कि ईसीसी से एक समरी आए और कैबिनेट उसको रिजेक्ट कर दे, मगर नॉर्मली जब भी कोई भी हुकूमत होती है वो ईसीसी वही चीज़ मूव करती है जो कैबिनेट अप्रूव कर देती है। वरना और ख़ास तौर से एक ऐसी चीज़ जो वज़ीर आज़म ने खुद ही मूव की हो, वो अगर घूम के दोबारा से रिजेक्ट होके जाए तो उससे लगता ये है कि या तो प्लानिंग का फुकदान है या मामला एडहॉक बेसिस पे चल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ईसीसी में एक डिस्कशन हुई हो, इन्होंने आके टीवी पे पहली बात कर दियो, उस पे पहले पार्टी के अंदर पूरी डेलिब्रेशन हुई नहीं थी। उसमें तो खुद लिखा हुआ है ना। नहीं, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये बेसिकली मोर और लेस, देखें ये एडहॉक बेसिस के ऊपर मामला चलाए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, ना इनके पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। तो नहीं, आ गया ना अब तो फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वो स्टॉप गैप मेजर है ना, वो बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी आप देखें हर रोज एक नए बंदे का नाम होता है कि जी शौकत तरीन आ रहे हैं कभी, अब उस बेचारे पे क्या गुजर रही होगी, हर रोज उसको पता चलता है कि कोई और क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर लगने वाला है। तो बेसिकली देखें फ्रॉम डे वन पीटीआई की कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई टीम भी नहीं थी। टीम इन्होंने इधर उधर से लेके लोगों से, कोई परवेज मुशर्रफ, कोई काफली, कोई इस तरह लेके बना दी, और फिर ज़ाहिर है वो डब खड़ब्बा क्या कहते हैं खड़ा हो गया। अब वो काम नहीं हो रहा, तो जब काम नहीं होता तो वज़ीर आज़म साहब क्या करते हैं, वो 6 IG चेंज कर देते हैं, कोई अपना कितनी दफ़ा वजीर चेंज हो चुके हैं। आप सोचे खाली हमाद अजहर साहब को ही ले लें, वो शुरू में स्टेट मिनिस्टर आए थे बेचारे फाइनेंस, फिर उसके बाद वो चले गए रेवेन्यू में, फिर वहां से वो चले गए इंडस्ट्रीज में, अब फिर बेचारे फाइनेंस में आ गए। अब उन्होंने क्या काम करना? बिल्कुल सही है। एक ब्रेक ले रहा हूँ आलिया साहब के बाद। अफनान साहब ने जो पॉइंट्स उठाए जरा इस पर भी रिस्पॉन्स लूंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे नाजरीन पीडीएम में जो एक इख्तलाफ है वो इख्तलाफ क्यों है और उसका फ़ायदा क्या वाकई हुकूमत वक्त को पहुंच रहा है, या पीडीएम में जो इख्तलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है वो दोनों पार्टीज बैठ के अपना इख्तलाफ ख़त्म कर पाएंगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आलिया मैम, हिंदुस्तान में पाकिस्तान चीनी दिया करता था, हम एक्सपोर्ट करते थे हिंदुस्तान को चीनी। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल बढ़े तो उन्होंने हमारी चीनी के साथ क्या किया ज़रा देख लीजिए। हिंदुस्तान ने जो चीनी के बैग्स बच गए पाकिस्तानी चीनी के, उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, वो बैग्स फाड़ दिए। मैं चाहूँगा कि वो देख ले और फिर इस पर कॉमेंट करें। क्या पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ तिजारत करनी चाहिए? दिखाएं जी जल्दी।
देखिए, पार्टी ओपिनियन इज क्लियर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने समरी रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा है कि कोई खुद ही ट्रेड नहीं बना होगी के। जब तक कश्मीर का कोई पीसफुल डिसीजन नहीं होगा। कोई खुद ही बनाकर नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी शैला बीबी बड़ी रिस्पेक्टफुल है, वो ये कह रही थी तो मुझे याद ही आया कि वही दिन थे जब कश्मीर हाउस का बोर्ड राजीव गांधी के आने पर उतार दिया जाता था। वही दिन थे जब राजीव गांधी को सिखों की लिस्टें दी जाती थी। वही वक्त था जब कश्मीरी मुजाहिदीन को मिलिटेंट्स कहा जाता था यूके और यूएस में बैठकर। और यहाँ पर जब बात होती है, मतलब हम पर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ना हमने आमों की गिफ्ट दिए, ना हमने साड़ियों के गिफ्ट दिए, ना हमने हुर्रियत पसंदों से मिलने से इनकार किए, ना हमने कोई ऐसी स्टील मिल्स के सौदे किए, और ना हमने अजित डोल को यहाँ पर मरी में लाकर बगैर वीजा के ठहराया, और ना हमने अपनी किसी नवासी की शादी के अंदर इनको बुलाया। सीधा सीधा हमारा स्टैंड जो डिसइंफो लैब का सारा है, हमारे जो डोजियर्स हैं वो यूएन के पास भी हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट हमने तैयार किए हैं। इंडिया के एक एक बात का मुंह तोड़कर जवाब देने वाले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। एक चीज को हम जितना मर्जी ट्विस्ट कर लें, 2 दिन पहले का उनका लेटर, मोदी के गुडविल जेस्चर, ये तो मुझे यहाँ तक आलिया मैम, सबका तो फोन ही नहीं आलिया मैम, कथा कलामी की माफी। तो मोदी ने जो बेस्ट विशेस भेजी है उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा दो टोक जवाब दिया है मोदी को, और बड़ा बोल्ड स्टैंड रखा, और अब भी बड़ा बोल्ड स्टैंड। दो टोक जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी बेस्ट विशेस ही कहे हैं नरेंद्र मोदी को। आलिया मैम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मतलब मुझे आप उनका खत पढ़ें, और उनके खत के अंदर उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि अगर कश्मीर, देखें मुझे वो वक्त भी याद है जब कश्मीर का जो हमारा इंडियन एम्बेसडर है उसको रोक दिया जाता है, ऊफा डिक्लेरेशन के अंदर कश्मीर का नाम नहीं लिखा जाता और कह दिया जाता है कि यहाँ पर कश्मीर का जिक्र नहीं होगा। हमारे जो इंडियन एम्बेसडर को कहा जाता है कि कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। आज क्या हो रहा है, आज जो खत वापस मोदी को लिखा जाता है वहां पर यह लिखा है कि हमारा 2 टोक डिसीजन कि जब तक कश्मीर का पीसफुल हल उनके लोगों के मुताबिक नहीं होगा, कश्मीरियों के गलती, मुझे एक चीज क्लियर कर दें, गलती किसकी है कि अगर कैबिनेट में एक समरी गई है तो किससे गलती हुई है? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, गलती है मीडिया की, क्योंकि मीडिया ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्टिंग में गया। मीडिया ने ईसीसी की, जो जिसे कह दें कि ईसीसी की हर दफा होती है, आलिया मैम, ये जो समरी मेरे हाथ में, ये पाकिस्तान ये जो हाथ में मेरे समरी है, जो ये को अफगानिस्तान से तो नहीं आई ना, ये पाकिस्तान की किसी मैं ये तो आपको बता रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आज 22 एजेंडा आइटम्स थे। आज 22 एजेंडा आइटम्स थे। 22 एजेंडा आइटम्स में से कितने ऐसे आइटम्स होंगे जो अप्रूव्ड होंगे, जो रिजेक्ट होंगे? रीजन इज वेरी सिंपल, ईसीसी का डिसीजन इज नॉट द फाइनल डिसीजन जब तक कैबिनेट ईसीसी ने जो डिसीजन किया वो गलत किया। सिंपल ईसीसी ने जो डिसीजन किया वो गलत किया। देखिए मेरी बात सुने, ईसीसी ने जो मैं सिर्फ इसका लास्ट जवाब दे दूं, जो ईसीसी का डिसीजन होता है वो ये देखते हुए होता है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या होगा। उन्होंने एक वायबल ऑप्शन, मैं इसका जवाब दूंगा तो पार्टी बन जाऊंगा। शैला मैम 1 मिनट में इसका जवाब दे, मुझे पीडीएम पे आना है। शैला मैम जल्दी से 1 मिनट में इस बात का जवाब दे दीजिए। ये कहना चाह रही हूँ कि फिर हम्माद अजहर इतना नालायक आदमी है तो उसने कहा कि फैसला कर लिया है। ये कितना बड़ा नालायक आदमी लगा दिया उनके, आप बयान तो नहीं दिखाते। और दूसरी बात इनको ये बताना चाह रही हूँ कि भाई ये भी तो सोचे कि वजीर आजम खुद किस हैसियत में है, वजीर आजम के साथ साथ। तो ये इन्हें समझ नहीं आ रहा, फजूल बातें कर रही, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर खड़े होके जो है बिल बोर्ड हटा रहे थे। ये लगाते हैं एक ही साइज के बोर्ड वगैरह मुख्तलिफ औकात से उन्होंने हटा दिए होंगे। बिल्कुल ठीक। अपने डॉक्टर साहब एक कमेंट जल्दी से मुझे आगे बढ़ना। देखिए इमरान खान साहब, इन्होंने जो बातें की इंडिया ये वो सारा कुछ, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज और ISI को क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया जाके। इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर ये कहा कि अलकायदा को ट्रेन करने वाले, बनाने वाले ISI और पाकिस्तान आर्मी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख सकते हैं। हमने न्यूक्लियर धमाके किए, उन्होंने 5 किए, हमने 6 करके दिखाए, मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने CPEC किया, पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक के ऊपर चढ़ाया। तो आप, हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, हमने जब कारगिल में फ़ौज का वक़ार मजरू हो रहा था तो मियाँ साहब अमेरिका चले गए और जाके वहाँ से जाके मामला को रिजॉल्व करा के लेके आए। तो हमारी एक बड़ी हिस्ट्री रही है
और इमरान खान साहब जो हैं वो पैसे लेने के लिए इंडिया गए थे, फंड रेजिंग के लिए उन्होंने वहाँ पे अपने इदारों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और फिर वहाँ से जाके लंदन जाके उधर किसी और, ये जहाँ जाते हैं कहीं किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं कभी किसी की तारीफ कर देते हैं, इनका समझ ही नहीं आता। बिल्कुल सही, आगे बढ़ना मुझे शैला, मैं पीडीएम पे आना, टाइम बड़ा कम है मेरे पास। पीपल्स नून लीग ने यह कहा और मौलाना साहब ने कि वो सेनेट में गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, तो साथ ही नवीद कमर साहब ने यह कह दिया कि वो नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। तो ये मसला क्या हल हो सकता है, जो इख्तलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान खड़े हुए हैं, और ये खड़े क्यों हुए हैं मैम, पहले तो ये बता दीजिए। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझती कि ये फोरम ऐसा है जिस मुल्क में इतने मसाइल हैं कि वहाँ पे हम एक दूसरे को, वो लोग मुख्तलिफ फोरम पे जवाब दे रहे हैं, एक बयान के जवाब में दूसरा बयान, तो मैं यहाँ बैठ के फैसला करूँ जो ये बयान दे रहे हैं और जो जिस तरफ से बयान दिया जा रहा है वो बड़े आपस में बैठेंगे तो मामले हल हो जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो जब भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं यहाँ बैठ के सेनेटर अफनान के सामने अपनी राय या अपने इस तरह से बात कर सकती, और यही सेनेटर अफनान भी का भी यही तरीक़ाकार होगा, क्योंकि जिन बड़ों के दरमियान ये डायलॉग चल रहा है वो डायलॉग बोले जाए, मैं और अफनान प्लेटफॉर्म पे नहीं बात कर रही। नहीं, आपको लगता नहीं कि गिलानी साहब अगर अपोजिशन लीडर बना दिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को या पीडीएम को कंसेंट लिए बगैर, क्योंकि गिलानी साहब तो पीपल्स पार्टी के नहीं, वो तो पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट थे ना, तो कंसेंट लेना बनता था पीपल्स पार्टी का, और लेना चाहिए था। अगर पीपल्स पार्टी ले लेती तो ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट होती, ना पीडीएम की जो साख है वो मुतासिर होती। मैम दोनों के ऊपर जो है मसाइल ये थे कि बहुत सारे फैसले ऐसे थे जिसमें खास तौर पर दो फैसले जिसमें पीपल्स पार्टी को एतराज था उनसे भी कंसर्न नहीं हुई। एक पंजाब में सेनेट का जो इंतखाब हुए बगैर सिलेक्शन हुआ, और इसके अलावा के कुछ बातें ऐसी थी जो खुद ब खुद फैसला कर लिया गया कि लॉन्ग मार्च के साथ इसके सहमति कर दिए गए। तो इस तरह के कुछ फैसले थे जिसमें पीपल्स पार्टी की भी राय नहीं थी, तो मुश्किलात आ गई थी आपस में, और ये मुख्तलिफ नजरियाती पार्टी हैं, अगर इनके दरमियान ना इत्तफाकी हो भी जाती है, जब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इनके पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है। असल बात तो ये है कि आज हुकूमत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, वो अपनी कैबिनेट ने वजीर आजम को मुस्तरद कर दिया। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है, उस पर तो आधा शो कर चुका हूँ मैम, इस पर रिस्पांस लूंगा आलिया मैम से। और बात जो है जो मैं करना चाह रही हूँ तो ये है कि शौकत तरीन साहब ने कहा है कि मईशत कैसे चल रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि वो मिनिस्ट्री लेंगे, तो एडवाइजरी जो है उससे कोई चीफ विप बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये सारे सवाल मैंने आलिया मैम से पूछ रहे थे, आपसे मैंने पीडीएम वाला सवाल पूछा मैम। अच्छा मैं मेरी तरफ अच्छा अपना डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है, ये क्या आपको लगता है कि ये जो इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, क्योंकि बयान तो हैं सर दोनों ने दिए हैं और पूरी पाकिस्तान ने सुने हैं, इसने मुतासर किया है पीडीएम को, और इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, नून लीग रिस्पॉन्सिबल है या पीपल्स पार्टी, कोई एक तो रिस्पॉन्सिबल है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि शैला रज़ा साहिबा की जो बात है मैं उसको आगे लेके चलूँगा कि हमारी भी ये दरीना ख्वाहिश है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो कायम रहे, और हम जो 26 नुकात है पीडीएम के जो इस पर हमारा ये इत्तेहाद बिल्ड हुआ था उनको, उन नुकात को जो और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अब जहाँ तक बात रहेगी, आपने सवाल ये किया कि इस पर ये जो अभी रीसेंट एपिसोड हुई है लीडर ऑफ द अपोजिशन वाली, इसके ऊपर जो है वो नुकसान पहुंचा है कि नहीं। देखें, हमारा एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट था जिसके अंदर जिसके विटनेसेस जमात उलमा इस्लाम है, नेशनल पार्टी है, बीएनपी है, जिसके तहत सेनेटर बनाने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने वोट देना था, चेयरमैन सेनेट के लिए उनको वोट देना था, और जमात उलमा इस्लाम को हमने डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट देना था, और इन रिटर्न हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन पीएमएलएन का होना था। ये हमारा एग्रीमेंट था और इसके विटनेसेस भी हैं। रिटर्न एग्रीमेंट था? रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, ओरल था। अच्छा ओरल एग्रीमेंट था। अब बात ये है कि जो सवाल किया गया कि ये किसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा। अब देखें, अगर तो ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर लिया जाता यूसुफ रज़ा गिलानी वाला,
तो शायद इतने मसाइल ना होते। लेकिन क्योंकि बाप पार्टी से जाके वोट ले लिया गया, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया, फिर जो है वो रज़ा रब्बानी साहब ने अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी वजह से पीडीएम की साख बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। हम लीडर ऑफ द अपोजिशन का शायद हमारे लिए इतना बड़ा इसकी सोलो रिस्पॉन्सिबल पीपल्स पार्टी है। देखिए, मैं पीपल पार्टी को पूरी को तो नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन जिन लोगों ने ये फैसला किया बाप पार्टी से वोट लेने वाला, उसकी वजह से मसाइल बड़े पैदा। लीडर ऑफ अपोजिशन का मसला अब सेकेंडरी हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। और उन मसाइल को सुलझाने के लिए अब ये जैसे शैला रज़ा साहिबा कह रही थी कि सारे बैठेंगे सर जोड़ के, तो मुझे उम्मीद है कि पीपल पार्टी जो है वो आलिया साहिबा की मुस्कुराहट बड़ी मानी इन मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश करेगी। अफनान साहब, डॉक्टर साहब, वो हम सब के चेहरे पे भी अब है कि आप तो निकले थे सारे मिलके इमरान खान साहब को घर भेजने, आप तो पीटीआई को बोरिया बिस्तर गोल करने की बात हो रही थी, डेट्स दी जा रही थी कि जनवरी आखिरी होगा या पता नहीं फरवरी आखिरी होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आप खुद इख्तलाफ का शिकार हो गए। आप तो गवर्नमेंट को तो फायदा हो गया इससे, आपकी पीटीआई को तो फायदा हुआ आपके इख्तलाफ से। नहीं, देखिए सियासी तौर पे तो मान लें ये सियासी नाकामी हो गई पीडीएम की। मैं मान लेता हूँ, देखिए हम कोई मतलब कि हम मैच्योर लोग हैं। इस जो भी रिसेंट एपिसोड हुआ है इसकी वजह से पीडीएम को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका जो इवेंचुअली जो भी कंक्लूजन होगा इस मामले का, उसके बाद पीडीएम बहुत स्ट्रांग होकर निकलेगी और हम जो है जो ऑब्जेक्टिव थे 26 नुकात उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। आलिया मैम, ये अब सारा जवाब आखिरी 4 लफ्जों में था कि इसके बाद जब पीडीएम आएगी दोबारा इकट्ठी होके तो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी मौजूदा हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मेरे माइंड में आई थी और वो मतलब मैं कह देती हूँ है बहुत अजीब सी। मतलब मरियम नवाज के लंदन वाले बाप को कराची वाले बाप ने धोखा दे दिया, बिलोचिस्तान वाले बाप जवाब दूंगा, इनको बुरा लगेगा। और ये सारा जो है ना ये बाप आपने इतनी ज्यादती कंबाइन हो गया। लेकिन स्टोरी ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है आलिया मैम, स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपको मेरा ख्याल है कहने नहीं चाहिए। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको समझ जाना चाहिए। देखें, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर वो किया है, सिर्फ बात इतनी सी है, सिलेक्टेड कहते कहते ये खुद सिलेक्टेड हो गए हैं, इसलिए अब एक को हम जादू टोने का इस्तेमाल करेंगे, हम अपना जादूगरनियां हायर करेंगे। देखें दूसरी जादूगरनियों की एक फौज बना रहे हैं, मैं बिल्कुल मैं इस चीज के ऊपर में यही करना पड़ेगा, और कुछ रही नहीं है करने के लिए। बात सुने, ये देखिए मेरी एक बात टोना करेंगे, प्यालों में देखेंगे कि किसको वजीर लगाना है किसको नहीं, प्याले में पानी डालेंगे, फिर उसमें इस तरह करके देखा करेंगे कि इसमें अब क्या करना है। बहुत देखें मेरी आपकी तरफ आ रहा हूं, बात करें ना, मैं बिल्कुल इस तरह की बात का वो नहीं जवाब दूंगी। आपने जो बात कहनी थी कह दी, जो है ना मतलब मैं ये बिलो द बेल्ट है, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, बात नहीं की है। ये मैं तो नाम जादू टोने का मरियम नवाज साहिबा ने लिया, मैंने नाम नहीं लिया। मरियम नवाज साहिबा आपने नाम लिया मरियम का, आपने मरियम का नाम लेके गलत बात की है और आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। तो मरियम और इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात आपने कही है, मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, हालांकि नाम लेना हमें भी आता है। आपने मरियम नवाज, मेरी एक बात सुने, मरियम नवाज साहिबा की क्या स्टेटमेंट है, इनको मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुना दें। कमिंग टू द पॉइंट, पीडीएम एक शरपसंद आपको खुद ख्याल किया हुआ था। जनरल्स को इन्होंने गालियां निकाली हैं, फौज के अंदर बगावत इन्होंने करवाने की कोशिश की है, उर्दू को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, अफगान बाढ़ ये हटाना चाहते थे, बिलोचिस्तान से आज़ादी का नारा इन्होंने लगाया, पंजाबियों को गालियां इन्होंने दी हैं। अल्टीमेटली इस सारी तहरीक करना था। अब जब ये हमें एक सेकेंड जब ये हमें कहते हैं ना कि अब हम और पावरफुल होकर निकलेंगे, जी बिल्कुल, ये इन्होंने पार करना था 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर के बाद डेडलाइन आ गई 30 दिसंबर की, फिर इन्होंने इस्तीफे देने थे, 31 जनवरी गुजर गया, ये और स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर इन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया, हमारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया, ये और आपका चेयरमैन सेनेट है ही नहीं, आप पार्टी का दफन हो ना, चुकी आपका है, डिप्टी चेयरमैन है ना चेयरमैन आपका, दस्तों गरेबाएं, आपको इस्तेमाल किया गया। इन द एंड आप ये देख ले कि ये और ज्यादा, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। हम अब जादू टोना करेंगे मेरी बहन, हो चुकी है, दफन हो चुकी है, उसकी फातिहा पढ़ी जा चुकी है, एक नया अंदाज से चलाएंगे जादू टोने से। शैला मैम को कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, ये सिर्फ फॉर द मीडिया। मेरा 3 बातों का जवाब दूंगी, मैं सिर्फ 3 बातों का। मेरा सवाल रह जाना फिर। ओके, दहशतगर्द नहीं थी,
ना उसने पीसीबी पे हमला किया, ना उसने सुप्रीम कोर्ट पे तलवारें चलाई, ना वाटर लाइन में जो है वो कट मारी। और पीडीएम में अभी भी आपने गुफ्तगू में देख लिया होगा, हमने एक दूसरे के एहसास और जज्बात का ख्याल रखा। जो तलखी हुई थी, मैंने बड़ी कोशिश की आप दोनों को लड़वाने की, आप दोनों नहीं लड़े। एक मिनट में बस आपने जुमला कह दूं। ये तो ऑलरेडी चुके, आप कोशिश उम्र के जो हिसाब मर्जी से कर लें। वालिद कहा गया था। यहाँ तो सगे बाप धोखा दे जाते हैं, बेटियों को बेटी नहीं कहते। ये तो एहतराम है। चलो मैम, ये पर्सनल अटैक हो जाएंगे। उन्होंने पहले कहा। नहीं, उन्होंने पहले मैंने कहा। किसी का नाम ही नहीं लिया। देखिए मैंने क्या मैंने नाम किसी लिया पे है? अटैक मैंने नहीं कुछ किया। कहा। मेरे देखिए, ख्याल में हमने अदनान नहीं साहब किया। आलिया मैम आपको इंटरप्ट न करें, चलाने शैला मैम ने आपको चाहिए, इंटरप्ट नहीं किया। मरियम बीबी आलिया की मैम, अपनी- मैं आपको नहीं, शैला मैम ने मेरी इंटरप्ट बात नहीं किया। सुने। आलिया मैम, गलत बात के ऊपर नहीं, मैं आलिया मैम, मैं बात टाइम करूंगी, दूंगा मेरी आपको। बात सुने। आलिया मैंने मैम, मरियम शैला नवाज मैम ने साहिबा इंटरप्ट की नहीं किया। स्टेटमेंट प्लीज। मैंने किसी को आप इंटरप्ट मरियम नहीं नवाज किया। साहिबा की स्टेटमेंट पढ़े और शर्जील मेमन की आज स्टेटमेंट करके पढ़े। बात अगर करो। इनको स्टेटमेंट शर्जील मेमन की आलिया statement मैम, क्या और आप मरियम नवाज BSN की जी पे हैं, वो statement क्या है? फोन पे अगर हैं। आप घटिया बात करेंगे तो घटिया आप बात का बेटी जवाब को- सिर्फ घटिया ही होगा मैं तो कि घटिया जरदारी बात साहब करी, वो लेकिन जवन दुनिया की जिनके तरफ से आलिया मैम, ये गलत हो जाएगा। आलिया मैम, मैं आपको देखिए अदनान देखिए, मैं बहुत अच्छी बात करने मैंने बहुत नहीं, आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं, उनके टर्म पे उनको रिस्पॉन्स तो करने देना। आलिया मैम, आपको चलाने की आलिया मैम, जरूरत आप- है। आलिया और मैम, मैंने शैला बड़ा मैम, आपकी आवाज नहीं आएगी आप फोन पे। मरियम नवाज की स्टेटमेंट को मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। आलिया मैम, जरा आलिया मैम की आवाज जरा बंद करना यार। शैला मैम को टाइम दे दो भाई। जवाब शैला मैम, मैं इक्वली टाइम दूंगा दोनों को यार। शैला देखिए, मैम, मैं बात 60 सेकंड दे रहा हूँ आपको। दुनिया की बात कर रही हूँ। ये तो सियासी रिश्ते हैं कि एक दूसरे की उम्र देख के बिलावल मरियम साहिबा को जो है बहन समझते हैं और कहते हैं। वो जरदारी साहब को अपने वालिद की उम्र की वजह से वो वालिद की तरह इज्जत देते तो वालिद हैं उनके, आ तो कह रहे हैं, बट हमने ये कहा है कि उन्होंने उनको धोखा दे दिया है। इसमें क्या है? क्या ऐसा नहीं हुआ? ग्लूकोज लगवाया तो ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी को ना नानी का ताना आपको दे रहे हैं। जरूरत है, आप आपस लगवा में- लें, मैं आपस बहुत में सुकून मसला में हुआ है ना, सियासी मसला हुआ है, लेकिन वो नानी अम्मा और ये नहीं कह रहे। इतनी बुरी दुनिया है कि आजकल लोग अपनी बेटी को बेटी नहीं कहते हैं, अपनी बेटी को अपनाते नहीं है। बच्चों नहीं, में एक नाम नहीं सेकेंड, लिखवाते। मेरे ख्याल ऐसे में तो कैसे- नानी इज अ वेरी गुड ऐसे रिलेशन। वक्त आ गया है, हमें तो लोग प्राउड अपने होना बच्चे चाहिए, वी छोड़ के फील प्राउड ऑफ कहाँ चले इट कि जाते हमारे हैं। बच्चे और हैं या इज्जत हमारे नहीं कर कोई रही। ऐसा नहीं आलिया रिलेशन है, मैम, इससे तो इसमें मैं छुपाने इख्तिलाफ की क्या करूंगा। बात किसी को है? नानी कह दो, दादी कह दो, इट्स नॉट द वे। मतलब हम सियासत को क्या क्या बना रहे हैं आलिया मैम? नहीं, बट मैंने तो नहीं कहा, मैं तो इनको ये बता आपने इतनी गलत बात की देखिए, आलिया। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन। क्या है इसके अंदर, मतलब एतराज क्या है इसमें? फरहान भाई 30 I सेकंड could not कंक्लूड कर get दें। it. 30 देखिए, सेकंड। मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है, क्योंकि इन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में इतनी सख्त बात की है, मैं कर सकता हूँ इसी तरह की बात जवाब में, लेकिन मैं करूँगा नहीं। बात ये है कि क्योंकि जब मुल्क के हालात ख़राब हों, कोई आपके पास बात बताने की नहीं हो, तो फिर आप यही बातें करते हैं। क्योंकि ये मुल्क इस वक्त जादू टोने पे चल रहा है। इस वक्त जो है ना, जादूगरनियां जो हैं, हम भी यही करते हैं। 20 सेकंड्स आलिया मैम, जल्दी से 20 जादूगरनियां सेकंड्स, इकट्ठे कर 20 लेते सेकंड्स आलिया हैं मैम। और उसके बाद जी, जादूगरनियां बिल्कुल, मुल्क मैं बता चलाएंगी। दूं, मैं इनका जवाब जादूगरनियां दे मुल्क देती हूं। चलाएंगी तो मुल्क इन्होंने ठीक चलेगा। कहा है ना, इसलिए मुल्क की LSM और 11%, रहूनियत जी, लेके बहुत आएंगे अच्छा हम लोग। मुल्क चल रहा है, एक बुरी बहुत जादूगरनियों की अच्छा फौज मुल्क चल बनाएंगे रहा है। और उससे LSM मुल्क चलाएंगे। 11% पर और जब जा मुल्क रहा है, चलेगा और डॉलर फिर बड़ी तरक्की 152 होगी। पर ये हो आपका गए, इकोनॉमिक पाकिस्तान एजेंडा के है। रिजर्व इस तरह अगर मुल्क चलाने 23 तो चला बिलियन लें आप लोग। डॉलर के ऊपर चल रहे हैं। पेट्रोल सस्ता आप हो लोग- गया, आप LNG जादू टोने पे सस्ती हो मुल्क चलाने गई की है, कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में जा रही बहुत है। अच्छी, शायद लोग अगर भूखे मर इकोनॉमिक रहे हैं। फिगर्स नहीं